सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज आप पढ़ोगे और आप देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद कि किस तरह की चीजें आपकी सराउंडिंग्स में हैं जिनसे आप अवेयर नहीं थे और कितनी आपको नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलेंगी आफ्टर दिस लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। हमारी सराउंडिंग्स में जहां हम रहते हैं वहां सराउंडिंग्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अब ये साइज में भी वेरी करते हैं, कुछ बहुत छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं। जो बहुत छोटे साइज के होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब जिनका साइज छोटा होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ये जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ये हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह भी हो सकते हैं और एक फो की तरह, मतलब एक एनिमी की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें दिखते नहीं है, क्यों नहीं दिख पाते ये हमको। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ एनिमी, ये हमारे लिए क्या करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन। नॉर्मली आपने सुना होगा कि कोई भी फूड खराब हो गया, उसमें बैक्टीरिया लग गया है इसलिए खराब हो गया, फंगाई लग गई इसलिए खराब हो गया, इसका मतलब ये फूड डिके करते हैं। तो अगर फूड डिके होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है नाइट्राइट्स की फॉर्म में, जिसको सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करती है उस नाइट्रोजन को, और वो नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। राइट, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कोई रोल है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से सॉइल में जाती है, कैसे हम लोगों तक जाती है और कैसे वापस वो सॉइल में आती है या एटमॉस्फेयर में जाती है। तो ये पूरा हम नाइट्रोजन साइकिल जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, किनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन बी सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास ओनली। हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे चीजें बड़ी होकर के दिखती हैं, उनसे हम सिर्फ देख सकते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो साइज इसका होता है 10⁻⁻⁻6 नैनोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि कितना छोटा साइज होता होगा, नैनोमीटर में है, वो भी 10⁻⁻6 नैनोमीटर। तो इतना छोटा साइज हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, तो वो हम किस में देखते हैं, अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। अब अगर आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा अपना गार्डन सॉइल डालिए, ठीक है, उसको सेडिमेंटेशन उसका होने दीजिए, सेडिमेंट होने दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर पानी आ जाता है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो हमको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। They could be single celled और multicellular organism। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेल से भी बने हुए हो सकते हैं, और जैसे हम लोग हैं मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं, वैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है,
इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट की सेल होती है ना आउटर साइड बिल्कुल रिजिड, जो सेल वॉल होती है प्लांट की, उसी की तरह इसकी बैक्टीरिया की भी सेल वॉल होती है। तो आप इससे बहुत फेमिलियर हो गए। बैसिलस बैक्टीरिया जो है ये मिल्क में मिलता है, जहां हम इसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मींस मिल्क एंड बैसिलस बैक्टीरिया। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो गया, क्योंकि लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क है उससे कर्ड फॉर्म जो होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया इनके हम आगे। अच्छा, अगर हम इसकी डिजीज की बात कर ले तो जो भी टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी डिजीज भी इससे ही होती है, लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फंगाई। फंगाई जो है ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, और ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने की वजह से क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और फिर फूड के लिए ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अपने फूड के लिए या तो ये पैरासाइट की तरह रहते हैं या फिर ये सेप्रोफाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। पैरासाइट की तरह मतलब होस्ट की बॉडी में रहेंगे, उससे अपना फूड लेंगे, और सेप्रोफाइट की तरह अगर होंगे तो ये क्या करेंगे, जो गली सड़ी चीजें हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ पर दो मेन होती हैं फंगाई जो आप पढ़ोगे, एक होता है यीस्ट और एक होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए। जो ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा ब्लैक कलर की रस्ट सी आ जाती है, वो होता है ब्लैक मोल्ड, और उसमें देखो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ पर। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जिसमें अमीबा से तो आप बिल्कुल फेमिलियर हैं, और दूसरा होता है ये स्लीपर शेप पैरामीशियम। तो ये सिंगल सेलुलर होते हैं और ये सिंगल रहते हैं। देखिए ये ग्रुप में रहते हैं, ये भी ग्रुप में रहते हैं कॉलोनी बना करके, लेकिन ये सिंगल रहते हैं, अपना अलग अलग रहते हैं ये। और इससे जो डिजीज होती हैं वो क्या होंगी, डिसेंट्री होती है या मलेरिया, वो इन्हीं प्रोटोजोअन्स की वजह से होता है। इसके बाद आता है एल्गी। एल्गी जो है ये प्लांट होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इनमें ना रूट होती है, ना इनमें स्टेम होता है, ना इनमें लीव्स होती हैं, और ये भी सिंगल और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ये एल्गी कहाँ पे मिलती है, जो आपने पानी में देखा होगा कि बिल्कुल काई सी लगी होती है, तो वो जो काई होती है उसको हम एल्गी कहते हैं। ठीक है, वो एल्गी होती है। इसका कॉमन एग्जांपल है स्पायरोगायरा या क्लेमाइडोमोनास भी होता है, तो आप अभी स्पायरोगायरा ही समझिए। की बात करते हैं तो वायरस जो है ये सिंगल सेल्ड होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और ये प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। देखो ये जो है इंटरमीडिएट होता है, ना हम इसको लिविंग कह सकते हैं वायरस को, और ना नॉन लिविंग कहते हैं। जब ये किसी भी एनिमल सेल के या प्लांट सेल की बॉडी के अंदर रहते हैं तब तो इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है ये, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया या मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह से ये जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होते हैं, उसकी सेल के बाहर होते हैं, तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में इसको हम प्लेस करते हैं। तो इससे बहुत सारी डिजीज होती हैं, और इसका हम देखते हैं, ये देखिए बैक्टीरियोफेज एंड टीएमवी, एचआईवी, कॉमन कोल्ड, ये सारी चिकन पॉक्स, ये सारी डिजीज जो है वो वायरसेस की वजह से होती है। तो ये पूरा आपका हो गया कि आपने अभी तक समझ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका साइज क्या होता है, और ये कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह सकते हैं, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर जगह मिलेंगे बच्चों आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सैंड में मिलेंगे, डर्ट में मिलेंगे, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इतनी इनकी स्टेबिलिटी होती है
कि ये इतनी हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है तो वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 600 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सरवाइव कैसे कर लेते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लें कि और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। आप अगर डेजर्ट की बात करोगे, डेजर्ट में भी ये मिलेंगे जहाँ पे पानी की कमी होती है। मार्शी लैंड्स में आप बात करोगे जहाँ कीचड़ होता है, बहुत सारा पानी होता है, वहां पर भी ये मिलते हैं। ये हर जगह मिलेंगे आपको। तो ये किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं, आप सोचिए इस चीज को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, मतलब जिन कंडीशन में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हार्श कंडीशंस आती हैं, उस समय ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक हार्ड जो लेयर है वो फॉर्म कर लेते हैं, जिसको कहते हैं हम सिस्ट। ठीक है, तो ये उसके अंदर रहते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये उससे बाहर आ जाते हैं और तब ये अपनी नॉर्मल लाइफ को नॉर्मल लाइफ जो है अपनी वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैंने इस टॉपिक को अभी लिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए फायदा देते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, कि अगर ये बैक्टीरिया या वायरसेस, फंगाई अगर हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं तो हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये भी हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड हैव अ नाइस डे।